गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को एसपी पांडे का नमस्कार। इसमें मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि इस यूनिट में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। इसके बाद देख लेते हैं भाई कितने लोगों की हाजिरी लग चुकी है। ये जो आपकी यूनिट है अरिथमेटिक की यूनिट लेते हैं, ये आपका यूनिट नंबर 2 होगा, दूसरा यूनिट। पहला यूनिट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है नंबर सिस्टम वाला और एचसीएफ एलसीएम। यूनिट 2 का एक बार आप लोग सिलेबस नोट कर लीजिए। यूनिट 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। यूनिट 2 का पहला टॉपिक पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज इसको प्रतिशतता बोलते हैं। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इसको साधारण ब्याज बोलते हैं। और चौथा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, या इसको हम लोग जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। एंड जो चौथा वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग दैट इज सीआई। सीआई को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। मेरा अपना मानना है कि ये जो सेगमेंट है ना, ये सारे के सारे सेगमेंट आपके तब क्लियर हो पाते हैं जब आपका ये वाला टॉपिक परसेंटेज, ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। अगर एक बार आपका प्रतिशत क्लियर हो गया तो इन 4 टॉपिक्स पे आप बहुत आराम से अपने आप को कंफर्ट महसूस करा सकते हैं। और आपको ये फील होगा कि अगर प्रतिशत को हमने व्यवहारिक तरीके से एक बार सीख लिया तो इसी प्रतिशत का यूज़ पूरे के पूरे अरिथमेटिक के अंदर है। ठीक है, जैसे एक बड़ी छोटी सी बात मैं बोलूं और जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको एक बार जोड़ूं, तो आप जानते हैं ना कि कहीं अगर x% लिखा गया है तो इस x% का मतलब x/100 होता है। और अगर आपकी सहमति मिले तो इसी को मैं लिख दूं ऐसे x/100, तो शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब आप ऐसे समझ लें ये प्रतिशत है और ये क्या है, रेशियो है। ठीक है, बहुत जीरो से इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, मैं अपने तरीके से इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा कि आप मेरी भाषा शैली में इस वाले टॉपिक को सीख पाएँ या समझ पाएँ। तो देखो बच्चों, ये क्या है परसेंटेज और ये क्या है रेशियो। इसका मतलब अगर आपने परसेंटेज सीख लिया तो रेशियो समझ में आ गया, अगर आपने रेशियो को पलट लिया तो परसेंटेज समझ में आ गया। इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि अगर इन 2 टॉपिक्स पे किसी बच्चे का बढ़िया कमांड बन गया परसेंटेज और रेशियो पर, तो मैं बड़े विश्वास के साथ आपसे कहता हूं कि परसेंटेज और रेशियो इन दोनों पर अच्छा कमांड बनने के बाद में ईजिली बहुत आराम से आप अरिथमेटिक के 90% हिस्सा पर अपना कमांड जमा सकते हैं। लेकिन वो कमांड आपका तब बनेगा जब आप ईमानदारी से इस वाले टॉपिक को अच्छे से सीख लेंगे। जब आप बढ़िया से इस वाले टॉपिक को सीख लेंगे ना, तभी वो कमांड आपका बन पाएगा, अदरवाइज ये कमांड आपका नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक की शुरुआत करें उससे पहले जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार उनसे थोड़ा सा हम लोग हेलो हाय कर लेते हैं। और उसके बाद में हम अपनी बात को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। प्रॉपर स्लाइड के थ्रू आज आपकी क्लास है। कल थोड़ा सा इंटरनेट का इशू था, इंटरनेट इशू की वजह से आपका जो असाइनमेंट था वो भी अपलोड नहीं हो पाया, पूरे दिन कल क्लास डिस्टर्ब रही। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने आपसे बोला परसेंटेज की आवश्यकता क्या पड़ी। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, प्रति प्लस शत। शत का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब होता है 1। मतलब कोई भी चीज 100 में कितना है, कोई भी चीज 100 में कितना है, मतलब आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 100 में कितना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं या प्रतिशत बोलते हैं। तो किसी भी की वैल्यू जो 100 के अंदर आती है, 100 के अंदर आती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज या प्रतिशत। बहुत छोटे छोटे प्रश्नों से हम लोग धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। आवश्यकता क्यों पड़ी जानते हैं, जैसे जब रेवेन्यू का जनरेशन बहुत ज़्यादा होने लगा, फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने लगा, तो लोगों का जो शेयर था जब उसको एक्चुअल वैल्यू के टर्म में देखा जाने लगा तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो क्या हुआ, उसमें लोगों का शेयर डिसाइड कर दिया गया, जो टोटल शेयर है वो 100% है
और बता दिया गया इसमें इतना परसेंट इनको मिलेगा, इतना परसेंट इनको मिलेगा, इतना परसेंट इनको मिलेगा, मतलब जितने भी उसमें हिस्सेदार हैं 100 में से उन्हीं का हिस्सा लगा दिया गया। और अगर हमें परसेंटेज वैल्यू पता होती थी तो अकाउंटेंट को ये काम करना बड़ा आसान हो जाता था कि वो चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाए और क्या क्या उसमें डील करे। बात समझ पा रहे हैं ना? चलो यार, तो मैंने बोला इसका मतलब होता है आउट ऑफ 100, या 100 में जो भी है, 100 में आपका जो भी है वही आपका क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। एक छोटी सी बात होती है जो बताना चाहूँगा, उसके बाद धीरे धीरे मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, इसको समझिएगा। जैसे कभी भी आप परसेंटेज से फ्रैक्शन जाना चाहते हैं, कभी भी पूरी टेबल हमने प्रिपेयर करवाई हुई है, कभी भी अगर आप परसेंटेज से, प्रतिशत से कहाँ पर जाना चाहते हैं? फ्रैक्शन पे। कभी भी अगर आप परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाना चाहते हैं, परसेंटेज का मतलब क्या हुआ भाई? प्रतिशत। प्रतिशत और फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? भिन्न। परसेंटेज का मतलब हो गया प्रतिशत और फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? भिन्न। अगर आप परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ जानना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। देखो बच्चों, अगर कहीं पर ऐसे लिखा गया है x%, तो x% का मतलब होता है x/100, ठीक है। एक ये बेसिक सा फॉर्मेट है। कहीं पर लिखा गया है x% तो इसका मतलब होता है x/100। मान लीजिए कहीं पर लिखा गया है 20%, तो 20% का मतलब कितना होगा? 20/100। अच्छा, इसी 20/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/5। 100 के करस्पॉन्डिंग क्या आया हुआ है? 5। इसका मतलब समझ लेना ये 100% है। और 1 के करस्पॉन्डिंग क्या आया हुआ है? 20। इसका मतलब ये इसी का 20% है। 100 के करस्पॉन्डिंग क्या आया हुआ है? 5, तो ये 100% है। 20 के करस्पॉन्डिंग क्या आया हुआ है? 1, तो ये इसी का 20% है। मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया 25%, 25%, तो 25% की वैल्यू कितनी होती है? 25/100, और 25/100 का मतलब हो गया 1/4। आप बड़े आराम से इस बात को समझ सकते हैं कि 4 किसके बदले आया हुआ है? 100 के, तो ये हो गया आपका 100%। 1 किसके बदले आया हुआ है? 25 के, तो ये क्या हो गया आपका? 25%। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब 4 अगर है 100%, मतलब पूरी वैल्यू अगर 4 है तो 1 उसी का क्या है? 25%। लेट अस सपोज, मान लीजिए मैंने लिख दिया ऐसे 30%, तो 30% का मतलब होता है 30/100, और 30/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/10। आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू है अगर आपकी 100%, तो ये वाली वैल्यू इसी का क्या होगा भाई? 30%। इसका मतलब अगर पूरी वैल्यू है 10, तो 10 का 30% क्या होगा? 3। सही है ना? सपोज करिए मेरे सामने ऐसे लिखा गया 16 राइट 2/3%। मान लीजिए आपके सामने लिख दिया गया 16 सही 2/3%, और कहा जाए कि इसको भिन्न में बदलो, तो 16 3 48 और 2 कितना हुआ? 50/3। लेकिन अगर आप भिन्न में बदल रहे होंगे तो नीचे 100 आएगा। 50 एक 50, 50 दूना 100, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/6। हमने क्या सीखा कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो क्या है? 100%, और जो ऊपर वाली वैल्यू लिखी गई है ये इसी का परसेंटेज वैल्यू है। इसका मतलब ये 6 क्या हो गया मेरे भाई? तो आप बोलेंगे 6 है आपका 100%, और ये 1 इसी का क्या है? तो आप बोलेंगे 1 इसी का है 16 राइट 2/3%। बोलो भाई ठीक बात है शायद। मान लीजिए आपके सामने कहीं लिखा गया है 12.5%, लेट अस सपोज कहीं लिखा गया है 12.5%, तो 12 दूना 24 और 1 25/2, ये हो गया 25/2, और नीचे हमने क्या रख दिया? 100। एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच? 1/8, 1/8। फिर मैं बोल सकता हूं कि अगर ये 8 है आपका 100%, तो ये एक इसी का क्या है? 12.5%। इफ 8 इज 100%, देन 1 इज 12 राइट 1/2% ऑफ इट सेल्फ। सपोज कर लीजिए आपके पास कहीं लिखा गया है 33 सही 1/3%। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 33 3 99 और 1 100/3। नीचे हमने क्या लगा दिया? 100। ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 1/3। ठीक है ना? तो ये 3 आपका क्या है बच्चों? 100%, और ये 1 इसी का क्या है? 33 राइट 1/3%।
या 33 सही 1/3%। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होंगे ना कि ये तो बहुत सारी वैल्यूज ऐसे आने वाली हैं। इसका मतलब अगर बहुत सारी वैल्यूज ऐसे आने वाली हैं तो ये वैल्यूज धीरे धीरे हमारे टिप पे होना बड़ा जरूरी है। मानते हैं बात को ना। जैसे इसी की उल्टी बात कोई आपसे कहे कि लेट अस सपोज आपसे कोई कहता है एक बात बताओ, अगर 1/5 को प्रतिशत में बदलें तो कितना आएगा? तो आप बोलेंगे भिन्न है, भिन्न से परसेंटेज पे जाना है, यहाँ पर डिवाइड किया है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब 1/5 को अगर प्रतिशत में बदलोगे तो 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ जाएगा बोलो? 20%। अरे भैया हाँ या ना, आएगा ना। मान लीजिए कोई बोलता है कि यार 1/4 को प्रतिशत में बदल के दिखाओ, तो आप बोलेंगे इट इज 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? आप बोलेंगे 25%, 25%। सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, अगर मुझे फ्रैक्शन दिया गया है, ठीक है, अगर फ्रैक्शन दिया गया है और फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जाना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना है तो क्या करिए 100 से डिवाइड कर दीजिए। बात समझ रहे हैं ना। ये कुछ मैंने बेसिक वैल्यूज लिखी हुई हैं, इनको आप देखिए, बाकी आगे पूरा स्लाइड प्रिपेयर है, उसमें सारी वैल्यूज को लिखा गया है बड़े सीक्वेंस से, वो सब तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। इतना पॉइंट आप सभी लोग खट से नोट कर लो, इतनी बात आप सभी लोग नोट कर लो, और मुझे लगता है कि शायद सभी लोग जानते भी होंगे, लेकिन यू आर प्रिपेयरिंग द नोट्स, आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो नोट्स प्रिपेयर करते समय ये बड़ा आवश्यक है कि आप चीज़ों को एक बार नोट कर लें। ठीक है।